हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार, यू आर ऑल वाचिंग मरीन ट्यूटर एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू राइट एग्जाम्स इन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के पेपर में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो एंड क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं आज उन टॉपिक्स पर बात करूँगा। तो रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेज आए रिगार्डिंग दिस। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा सर कैसे यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में अपीयर होनी चाहिए, कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करनी चाहिए, उसके पर एक वीडियो बनाओ। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके सामने ले आया। तो आज की टॉपिक है हाउ टू राइट एग्जाम्स इन यूनिवर्सिटीज। कैसे पेपर्स में आप मैक्सिमम मार्क स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो 2020 एंट्री थे, 2021 एंट्री है, वो अभी तक ऑफलाइन एग्जाम्स फेस नहीं किए हैं। IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ये ऑफलाइन एग्जाम्स फेस नहीं किए हैं, उन्होंने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम्स ही दिया है। एंड ऑनलाइन एग्जाम्स एंड ऑफलाइन एग्जाम्स में बहुत ही डिफरेंट होती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा ऑफलाइन एग्जाम्स में कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एंड आई होप ये उन सारे स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जानी चाहिए जो 2020 एंट्री है, 2021 एंट्री है, जो अभी तक कोई भी ऑफलाइन एग्जाम्स में अपीयर नहीं हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करनी है। ये तो रही बात आपकी स्ट्रेटेजीज की। अब आप कैसे स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, ग्रुप स्टडीज करते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, बट मैं बोलूँगा बिहेव लाइक अ टीचर। ओके, बिहेव लाइक अ टीचर्स मीन्स आप जो पढ़ाई किए हो, अगर आपको लगता है आप किसी को वो डिलीवर कर सकते हो तो आप डिलीवर करो। काफ़ी सारे रूम्स में स्टूडेंट्स होते हैं, आपके बैचमेट्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, उनको पढ़ाओ। इससे आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें यादें होंगी और आप इजीली आंसर शीट्स में आप आंसर रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये एक बेस्ट वे है। ओके, बी लाइक अ टीचर, सिंपल। ना नेक्स्ट थिंग, अब मैं उन टॉपिक पर बात करूंगा जहां पर आपको एग्जाम्स हॉल में बैठना है और कैसे सोचना है, कैसे अपीयर्ड होना है, मैं उस पर अब बात करूंगा। ये तो स्ट्रेटेजीज थी, ये मैं आपको एक एडवाइस दिया, बी लाइक अ टीचर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आप एग्जाम्स हॉल में बैठे हुए हो, सबसे पहले आपको मिलती है आंसर शीट। आपको आंसर शीट मिलेगी, वहाँ पर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सारे आपको फिलअप करनी होगी। आप फिलअप कर दिए होगे एंड उसके बाद आपको मिलती है क्वेश्चन। तो जो आंसर शीट मिलती है एंड क्वेश्चंस मिलने की जो गैप होती है, वो टाइम पीरियड होती है, मैं उस पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा। तो उस टाइम पीरियड में कहाँ मिस्टेक होती है, उसी टाइम पीरियड में हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। काफ़ी चीज़ें पता होती है, काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं बिकॉज पैनिक के चलते। वहाँ आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आप फॉर्मूलाज हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के फॉर्मूलाज, थर्मोडायनेमिक्स एग्जाम्स है तो थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलाज, स्टीम इंजन्स पेपर्स है तो उसके थ्योरी है ना, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर सकते हो। एक बेस्ट वे होता है क्योंकि पूरा माहौल शांत होता है, पूरा पढ़ाई किए हो है ना, और पूरा उस टाइम माहौल 10 मिनट का पूरा शांत माहौल मिलता है, तो आप इजीली उस सारे चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। दूसरी जो गलती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक फार्मूलाज कुछ याद कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, फार्मूलाज भूल रहे हैं, फिर रिकलेक्ट करते हैं, फिर याद करते हैं एंड वो गलती कर बैठते हैं, पीछे आंसर शीट्स में फार्मूलाज लिखना चालू करते हैं। अभी तक आपको क्वेश्चंस पेपर्स नहीं मिली है। ओके, अभी तक आपको क्वेश्चंस पेपर नहीं मिली है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये माल प्रैक्टिस के अंडर आएगी एंड मे बी आप ईयर बैक लग सकती है उस सब्जेक्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। काफ़ी लोगों की आदत होती है हाथ में फार्मूलाज लिख लेते हैं, इंटेंशन गलत नहीं है बट मैथड्स गलत हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। फालतू का आप ही ट्रबल में आओगे, माल प्रैक्टिस लगेगी, जहाँ पर 1 साल 1.5 ईयर आप ना तो एग्जाम्स दे पाओगे उस सब्जेक्ट्स की एंड कंपनीज प्लेसमेंट में ऐसे भी नहीं बैठ पाओगे, तो आप ही खुद ट्रबल पर जाओगे। तो ये सब सारी चीज़ें अवॉइड करो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्वेश्चन मिल गई है। अब क्वेश्चंस मिलने के बाद आपको पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग पैनिक होते हैं। क्वेश्चंस मिल गई है, रेस्टोरेंट गए हो, रेस्टोरेंट में आप फूड मेन्यू पढ़ते हो तो जस्ट क्वेश्चंस को एक फूड मेन्यू की तरह ट्रीट करो। पेपर्स को थोरोली रीड करो। पार्ट ए सेक्शंस 2 मार्कर्स क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, वहाँ चॉइस होगी। आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस बनानी है एंड ईच क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे। क्लियर? नाउ अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करनी है। कभी रेस्टोरेंट गए हो,
रेस्टोरेंट में क्या करते हो, फूड मेन्यू लेते हो और क्या देखते हो, हाँ चिकन चिल्ली 170 रुपये हाफ प्लेट, हाँ चिकन मुर्ग मसल्लम 260 रुपये हाफ प्लेट, ऐसे देखते हो, फूड मेन्यू देखते हो, रेट देखते हो। सेम आपको क्वेश्चंस देखनी है, क्वेश्चंस देखनी है और उसकी वेटेज देखनी है, एनालाइज करो, एक छोटी सी एनालाइज करो, पार्ट ए पार्ट बी, अब उसके बाद डिसाइड करो आपको पार्ट ए अपियर करनी है या पार्ट बी पहले अपियर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पार्ट ए में 10 क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन ही आ रहे होंगे, बाकी 5-6 क्वेश्चंस में भी आपको नहीं पता हो या 30-20% आपको आता हो। एंड पार्ट बी में अगर आपने पढ़ाई करके गया ना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की एक खासियत होती है, अगर आपने पढ़ाई करके गया तो पार्ट बी एटलीस्ट आपको टोटल 7 क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस में तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि यार ये तो मुझे आता है, एटलीस्ट अगर आप पढ़ाई करके गए हो तो। कोई बहुत बड़ा टफ यूनिवर्सिटीज़ है नहीं, कोई बहुत बड़ा टफ एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं, तो अगर आप पढ़ाई करके गए हो तो 3 तो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में आपको पार्ट बी पहले अपेयर करना है, पार्ट बी पहले आपको सोल्व करनी है, तो गो टू पार्ट बी। एंड नेक्स्ट थिंग, स्पीड। काफ़ी स्टूडेंट्स की आदत होती है स्टार्टिंग में एकदम गोल गोल क्लियर राइटिंग, सुनहरे अक्षरों के लिखने के चलते वो बहुत ही स्लो चले जाते हैं, जिससे लास्ट में क्वेश्चंस छूट जाती है। प्रॉब्लम, आपको स्टार्टिंग से ही फास्ट लिखनी है, बेटर है ना। स्टार्टिंग में अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करके अगर आप फास्ट लिखोगे तो आपके पास लास्ट में कुछ टाइम आपके पास रहेगी एंड उस टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। क्लियर? तो आपको क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, स्टार्टिंग में फास्ट लिखनी है। क्लियर? ये यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स हैं, ये स्टार्टिंग में आप फास्ट लिखो एंड बाद में इससे आपको टाइम मिलेगी ताकि आप रिवाइज कर पाओ। नाउ नेक्स्ट थिंग, सपोज आपने क्वेश्चंस देखा एंड आपने डिसाइड किया चलो भाई पार्ट बी बनानी है, 3 क्वेश्चंस में आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, बोले 2 क्वेश्चन यार कोई भी अब बना लूँगा, अब क्या कर सकता हूँ, है ना। 3 क्वेश्चंस में आप बहुत कॉन्फिडेंट थे एंड आप क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किए। क्वेश्चंस बनाते बनाते आप बीच में ब्लैंक हो गए, आपको पता ही नहीं, आपने क्वेश्चंस पढ़ा था तो देखा था यार ये तो आता था, अभी पेपर में लिख रहा हूँ तो यार नहीं आ रहा है, मतलब जो जहाँ 2.5 पेज लिख सकता था वहाँ मैं 1.5 पेज ही लिख पा रहा हूँ। तो ऐसा होता है। ओके, यहाँ पैनिक नहीं होना है, ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ कितने बार हो चुका है। ओके, मैं ब्लैंक हो गया, अरे यार क्या करूँ। तो इस सिचुएशन आपको क्या करना है, 1.5 पेज ब्लैंक छोड़ो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करो। यस, विदाउट एनी स्ट्रेस, कोई आपको पैनिक नहीं होना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आप देख लो मे बी आप कितने पेज और लिख पाते हो जो आप भूल गए हो, 1.5 पेज ब्लैंक छोड़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले जाओ। उस क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप पढ़ाई की हो ना तो एग्जाम्स के लास्ट मोमेंट्स में आपको ये याद आ जाएगी एंड जब भी याद आए तो वहाँ स्टार्ट कर देना लिखने। मान लो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख रहे हो और आपको क्लिक कर गया, अरे हाँ ये थ्योरी थी, मुझे वहाँ लिखना है, तो उस क्वेश्चंस को वहीं स्टॉप कर दो, पेज बैक जाओ एंड वहाँ वो सारी थ्योरी लिख लो, फिर बैक टू जो प्रेजेंट क्वेश्चंस था उसको स्टार्ट करो। ओके, तो ऐसा होता है, तो इसमें पैनिक नहीं होना है लाइक मैं भूल जा रहा हूँ, मैं ब्लैंक हो गया, है ना, कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना। नेक्स्ट थिंग इज ट्राई करो क्लियर लिखने का एंड क्या मीन्स क्लियर एंड मैं बोल सकता हूँ लाइक अच्छे राइटिंग्स में लिखने का, ताकि फैकल्टी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। कभी कभी फैकल्टी बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके पास इतने पेपर्स होते हैं तो वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं चेक करते करते। तो अगर आप राइटिंग आपकी अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट किए हो, तो उन्हें भी चेक अच्छे से कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज कितना लिखना है। भाई बड़ा प्रॉब्लम है, कितना लिखना है यही समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम ये है। तो इट डिपेंड्स ऑन वेटेज, क्वेश्चंस की वेटेज कितनी है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिस्ट कंप्रेसर सेफ्टीज, एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 2 मार्क की भी आ सकती है, ये क्वेश्चन 5 मार्क कर भी आ सकती है। तो 2 मार्क्स में आप क्या करोगे, लिस्ट कंप्रेसर सेफ्टी, वीडियो को पॉज करो और आप खुद सोचो, फिर मेरे आंसर्स देखो, फिर आप बताना कि आप कितने सही थे नीचे कमेंट करके। लिस्ट कंप्रेसर सेफ्टीज़ में आपको जितने कंप्रेसर सेफ्टीज है उसकी लिस्ट बना देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इफ पॉसिबल, ओके, आपको लग रहा है आपके पास टाइम है
तो उसकी लोकेशन बता देनी है। क्लियर, गॉट इट? उसकी आपको लोकेशन बता देनी है, बस इतना ही करना है। क्लियर? वैसे आप सिर्फ 8 to 10 सेफ्टीज भी अगर आप लिख लेते हो तो आपको चांसेस हैं 1.5 मार्क्स तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। बट अगर आप लोकेशंस लिख दियो, लोकेशंस मीन्स 2 वर्ड्स में आप लिख सकते हो ना, लोकेशंस लिख दियो तो आपको मैं गारंटीड के साथ बोल रहा हूँ 2 out of 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? नाउ अब यही क्वेश्चंस 5 मार्कर्स में आया है तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लिस्ट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लिस्ट कंप्रेसर सेफ्टीज, एंड स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यार एक्सप्लेन तो बोला नहीं है, पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन तो बोला नहीं है, बट वेटेज तो देखो, वो 2 मार्कर्स था, ये 5 मार्कर्स है। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, कंप्रेसर्स की हर सेफ्टीज को उसकी लोकेशंस के साथ साथ उसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी मेंशन करनी है। एंड इफ पॉसिबल क्या होना ही चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 सेफ्टीज की कुछ डायग्राम्स आप शो कर दो। एटलीस्ट आपको 4 मार्क्स तो मिलेगी ही मिलेगी आउट ऑफ 5, 4 मार्क्स मिलनी चाहिए अगर आप इतना कुछ किए हो तो एक मेथड्स होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पेपर्स को रिप्रेजेंट करने की। क्लियर? अच्छे से पढ़ाई करो। ऑनलाइन एग्जाम्स में आपने निकाल लिया, वो अलग थी, ऑफलाइन एग्जाम्स अलग है। ऑफलाइन एग्जाम्स में आप बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करोगे, इधर उधर देखने की, पीछे देखने की, ये एक्सपीरियंस गेन करोगे तो ट्राई करो ये सिचुएशन ना आए, है ना। और मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, एक टीचर्स की तरह बिहेव करो एग्ज़ाम्स टाइम। अगर आपको आता है तो स्टूडेंट्स को हेल्प करो। कॉरिडोर्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सभी एक जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते, कोई अच्छा स्टूडेंट्स होता है। अगर आप टॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी इस पर एटीट्यूड मत दिखाओ कि मैं टॉपर हूँ, मुझे सब आता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आप टॉपर हो, आपको सब चीज़ आता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो एग्ज़ाम्स में, तो सोने या मूवी देखने से अच्छा है किसी स्टूडेंट्स को हेल्प कर दो, अच्छा रहेगा। ओके, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड भी बनती है। तो ये सब आपके अंदर एटीट्यूड होनी चाहिए। हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छी नेचर होती है। एंड ट्राई करो जितने ग्रुप स्टडीज़ कर पाओ, क्योंकि सेल्फ स्टडीज भी बहुत अच्छी बात होती है, बट ग्रुप स्टडीज से क्या होता है, मे बी आप कुछ आपकी छूट गई हो तो वो भी कवर हो जाती है। एंड ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, एंड आई होप आपको लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू।